नमस्कार। ग्रहों के राजा सूर्य 1 साल के बाद पहुंचने वाले हैं मिथुन राशि में। पूरा 1 साल का सफर और 1 साल के बाद वो अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग भाव में जाएंगे और अलग अलग परिणाम देंगे। अब कोई भी ग्रह जब 1 साल बाद इतने इंतजार के बाद किसी भाव में किसी राशि में जाता है तो कुछ देने के लिए आता है। और सूर्य तो पूरे जग को प्रकाश देते हैं। पूरा जग जो है सूर्य के प्रकाश से चमकता है। सूर्य का मिथुन राशि में गोचर 15 जून 2023 को होगा, लगभग 18:06 पर। सूर्यदेव शुक्र की राशि को छोड़कर, शुक्र की राशि वृषभ को छोड़कर बुध की आधिपत्य वाली राशि मिथुन में गोचर करेंगे 1 साल बाद। सूर्य राजा हैं। सूर्यदेव लगभग 1 महीने तक यहाँ पे विराजमान रहेंगे, 16 जुलाई 2023 4:59 तक। फिर इसके बाद कर्क राशि में चले जाएंगे। सूर्यदेव का रथ जो है ना, उसमें घोड़े लगे होते हैं, सफलता के घोड़े। तो अब आपकी जिंदगी में सूर्य किस प्रकार की सफलता लेकर आएंगे इस 1 महीने में और 1 साल बाद यहाँ पर आ रहे हैं, तो आइए जानते हैं क्या परिणाम मिलने वाला है। सूर्य जो है पिता हैं। सूर्य क्या है? जगत पिता हैं। और एक ऐसा देव, सूर्य देव, जिनको हम देख सकते हैं। बाकी किसी देवता को किसी इंसान ने नहीं देखा। हम चंद्रमा और सूर्य को देख सकते हैं अपनी नंगी आंखों से। तो ऐसे सूर्य भगवान को प्रणाम है। और जानते हैं सूर्य भगवान की रश्मि, सूर्य भगवान की कृपा आपकी राशि पर किस प्रकार से पड़ रही है। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें और आपकी कोई भी समस्या है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। अब बात करते हैं आपकी राशि की। मिथुन राशि की बात करें, क्योंकि मिथुन राशि में ही हो रहा है ये बड़ा गोचर। सूर्य लग्न में बैठ रहे हैं और ये गोचर कुंडली आप देख रहे हैं, सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे। सूर्य लग्न में बैठ रहे हैं। वाह, क्या बढ़िया अद्भुत संयोग है। और सूर्य तृतीय भाव के स्वामी हैं, यानी कि सूर्य जो है लग्न को प्रकाशित कर देंगे और तृतीय भाव को प्रकाशित कर देंगे और उसके साथ साथ क्या करेंगे, सप्तम भाव को भी प्रकाशित कर देंगे। और देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में बैठे हुए हैं। अद्भुत है ये समय, अद्भुत है। सूर्य लग्न में तृतीय भाव के स्वामी होकर बैठेंगे। सूर्य बुध की परम मित्रता है, अच्छी दोस्ती है। आपको बहुत बढ़िया परिणाम लगभग 1 साल के बाद मिलने वाले हैं। 365 दिन के बाद जिंदगी अब बदलने वाली है। बड़े दिनों से परेशान थे, बड़े दिनों से सोच रहे थे क्यों नहीं बन रही जिंदगी। ग्रहों का राजा अब आया है मैदान में आपको सब कुछ देने के लिए। 1 महीने में आपकी जो कंडीशन है ना, वो सुधरने वाली है। आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ने वाला है। आप सभी पर शासन करेंगे, राजा बनने वाले। खुशियों पर जीत हासिल होगी। ईमानदारी से आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके अंदर साहस होगा, पराक्रम होगा, कॉन्फिडेंस की वृद्धि होगी। आपकी जुबान से निकला हुआ शब्द पक्का होगा। 7वीं दृष्टि से व्यापार बढ़ेगा, जीवन साथी का सुख मिलेगा, शादी के सुख मिलेंगे, व्यापार कला के क्षेत्र में तरक्की। सूर्य की दृष्टि गुरु की राशि पर पड़ रही है। वाह, क्या कहना। और गुरु लाभ भाव में बैठे हैं। पैसा, सुख, संपत्ति। वैसे देखा जाए तो शनि देव भी 9वें भाव में बैठे हैं। तो धर्म, कर्म और धन तीनों आपके जीवन में बढ़ने वाला है। जीवन साथी की सफलता, मैं कहता हूं धड़ाधड़ सफलता मिलेगी, फटाफट सफलताएं मिलेंगी। कुंवारे हैं तो कुंडली में सूर्य सप्तम भाव से संबंध है तो विवाह के योग बन जाएंगे। मित्रों से लाभ मिलेगा, आपके द्वारा आपके मित्रों का लाभ होगा। अच्छे पुराने नए दोस्तों से, मित्रों से मुलाकात होगी। कुछ नई टेक्निक लगाएंगे काम में। अब आई है सुख की घड़ी। सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं। राजनीति चमकने वाली है। आपकी सफलता अब आपको गौरव दिलाएगी, मान सम्मान दिलाएगी। पीठ थपथपाई जाएगी। पिता का भाग्य चमकेगा।
पराक्रम साहस बढ़ेगा, कानून के जानकार होंगे, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी, यात्राएं बहुत अच्छी हो जाएंगी, संचार के माध्यम से अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा पाएंगे, आपकी स्किल्स बढ़ने वाली है, आपकी रिस्क लेने की क्षमता बढ़ने वाली है, सूर्य ताकत देने वाले हैं, भाग दौड़ बढ़ेगी लेकिन अधूरे काम भी पूरे होंगे, किसी का सहयोग भी मिलेगा, इंटरनेट की दुनिया, सोशल मीडिया पर छाए रहेंगे, कोई बड़ी डील, बड़ा काम हाथ लग सकता है, विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है। पहले घर में सूर्य की उपस्थिति आपको प्रभावशाली बना देगी, आपके व्यक्तित्व को चमका देगी, जनता की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होगा, जहां भी होंगे, घर में, ऑफिस में, आपकी तरफ लोग आकर्षित होंगे। सूर्य इस घर में बलवान है तो आप दूसरों को प्रभावित करने में सफल होंगे, मानसिक रूप से मजबूत होंगे, शारीरिक रूप से मजबूत होंगे, आकर्षण जन्मजात होगा, आप खुद पर अत्यधिक विश्वास रखेंगे, आपके फैसले सही होंगे, जोखिम उठाने की प्रवृत्ति को थोड़ा कम रखिएगा, धोखा भी हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। सूर्य आपको अधिकतम लाभ देंगे, आपको परोपकार का रास्ता अपनाना चाहिए, जितना परोपकार करेंगे उतना आपका नाम ऊपर होगा, आपको दूसरों की भावनाओं को समझना चाहिए, एक अच्छे राजनीतिज्ञ होने वाले हैं, आपका दृढ़ संकल्प, आपकी दृढ़ शक्ति, आपके काम करने की ताकत आपको ऊंचाइयों पर लेके जाएगी, आप दूसरों पर निर्भर नहीं होंगे, अपना काम खुद करेंगे, जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रखते हुए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसको ज्ञात करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अशुभ होगा तो वही व्यक्ति तानाशाह बन जाएगा, वो प्यार से नहीं गुस्से से काम कराएगा, फिर लोग आपको अधिक पसंद नहीं करेंगे और गुस्सा भी आएगा। तो आपको इस समय में सूर्य इतना देने वाले हैं कि आप अपना घर बना सके, हो सकता है भगवान का घर बनाने में भी, कोई धार्मिक कार्यों में भी पैसा लगाएं। आपकी अगर जो आजीविका थी, जो नौकरी थी, वो डगमग चल रही थी, अब वो स्थिर हो जाएगी, टिक जाएंगे आप, सरकार से लाभ प्राप्त होगा। ईमानदारी अगर आपने अपने काम में रखी तो आपका धन 5 गुना बढ़ने वाला है। आप अपनी आंख पर देखे पे विश्वास करेंगे, कानों के सुने पे विश्वास करेंगे, बिना देखी बिना सुनी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे, यानी कि पक्के होंगे आप, मजबूत होंगे आप। मिथुन राशि वालों, सुन लो कान खोल के, दोबारा शायद कोई बताए या ना बताए, आपको उग्र नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है, अपने अहम पर, अपने घमंड पर काबू रखना है, आपके काम अपने आप बनते चले जाएंगे, कभी भी आक्रामक नहीं होना है, किसी को दबाने की कोशिश नहीं करनी है, आप अपने आप 10 लोगों में चमकते हुए नजर आएंगे, आप अपने बल पर, अपने प्रयासों से उन्नति पाते चले जाएंगे, आपको लाभ ही लाभ होगा, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। शादी हो गई है तो इस 1 महीने में पत्नी के साथ दिन में शारीरिक संबंध ना बनाएं, आपकी अधूरी विद्या पूरी होने वाली है, उच्च अधिकारियों से, प्रतिष्ठावान लोगों से लाभ मिलने वाला है, जितनी पढ़ाई लिखाई करी थी, जितना अनुभव था, उसका अब फल मिलने वाला है, विदेश भ्रमण होने वाला है, बढ़िया होने वाला है। गुस्सा आएगा, थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा, लेकिन मौके की नजाकत देखकर आप गुस्सा करने वाले चालाक चतुर इंसान होंगे। समझ लीजिए, विदेश में रहने वाले लोग बेहद धन कमाएंगे, जो पहले से विदेश में सेटल हैं और जो जाना चाहते हैं, रास्ते खुल जाएंगे। आंखों की दिक्कत आ सकती है, जिनकी शादी नहीं हुई है उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। पत्नी की सेहत का भी ध्यान रखिएगा। हाँ, इस समय में कुछ लोगों के बाल उड़ सकते हैं, सर के बाल या कम हो सकते हैं, बाल झड़ना शुरू हो सकता है, हिम्मत बहुत होगी, क्रोधी होंगे, और मैं तो यही कहूंगा कि आपके लिए एक अच्छे वक्त की शुरुआत अब होने वाली है। आपको एक सलाह मैं और दूंगा, कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपके पास ताकत है, पैसा है तो आप अकेले काम करें, अकेले नहीं, टीम को लेकर काम करें। जितनी मजबूत टीम होगी उतनी बड़ी सफलता होगी। केवल अपने बारे में मत सोचिएगा, लोगों के बारे में भी सोचिएगा, आप वक्त बदल देंगे। व्यवसायिक लाभ के योग हैं, संयम रखिए, जीवन साथी से प्यार करिए, सब कुछ अच्छा होगा। जीवन साथी की सलाह मानिए, सब कुछ अच्छा होगा। गुड़ का सेवन नहीं करना है, चरित्र को साफ रखना है, विवाद से दूर रहना है, लोगों की मदद करें, गलत तरीके से धन न कमाएं, तांबे के सर्प जल प्रवाह करें, कच्चा दूध दान दें, आंखों की दवाई का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खास करके लिक्विड जो आंखों में ड्रॉप वगैरह डलते हैं, जरूरतमंद को, बंदरों को गुड़ खिलाएं। और अगर अपनी जन्म कुंडली की जांच कराते हैं तो रूबी रत्न, माणिक रत्न भी पहन सकते हैं। अगर ये पहनने की हैसियत नहीं है तो तांबे का छल्ला भी पहन सकते हैं। मैं यही कहूंगा, वक्त बढ़िया है,
1 साल बाद ये वक्त आया है, गवाइएगा नहीं। जो बातें बताई हैं ये बातें सत्य होंगी, लेकिन किनकी जिंदगी में सत्य होंगी? उनकी जिंदगी में सत्य होंगी जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य और अन्य ग्रह मजबूत हैं। तो अपने ग्रह को मजबूत करने के लिए, अपने सूर्य को, अपने शनि को, अपने गुरु को, अपने बुध को, अपने शुक्र को मजबूत करने के लिए, 9 ग्रह को मजबूत करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं, तभी सफलता मिलेगी। अन्यथा सिर्फ मेहनत करते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ दुनिया को देखते रह जाओगे कि उसका घर बड़ा हो रहा है, उसके घर में धन दौलत आ रही है, मैं जहां था वहीं का वहीं हूं। यही सोचते रह जाओगे, कर नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक सितारे मजबूत नहीं हैं तब तक किस्मत साथ नहीं है। मेहनत से आप सिर्फ शरीर तोड़ सकते हो, लेकिन मेहनत से अपनी किस्मत को नहीं जगा सकते। किस्मत को जगाने के लिए अलग मंत्र है, मेहनत को जगाने के लिए अलग मंत्र है। जब दोनों चीजें मजबूत होंगी तभी बात बनेगी। अगर आपके घर में होल्डर लगा है, बत्ती का होल्डर जिसमें बल्ब जलता है, उसके अंदर बल्ब नहीं लगा है तो लाख कोशिश कर लीजिए, उजियारा नहीं होगा। तो होल्डर भी चाहिए, करंट भी चाहिए और बल्ब भी चाहिए। आप सोचे किसी एक चीज से काम चल जाएगा तो काम नहीं चलेगा। जो किस्मत है ना, वो करंट के जैसी है, वो दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन जब चमकती है तो 440 वोल्ट का झटका देती है। तो आपको भी अगर अपनी किस्मत को बदलना है तो मिलाइए फोन, बदलिए अपनी किस्मत। नमस्कार।